बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहूँगी, अगर बात करें यूपी इलेक्शन की, तो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है और यूपी की जो सबसे स्ट्रांग पार्टी है सपा और बीएसपी, तो पीएम ने खुद ही कहा है कि सपा परिवार बचाने में लगी हुई है और बीएसपी पैसा बचाने में लगी हुई है। तो क्या अब ये लगता है जो स्थितियाँ अदर्स पार्टी की बन रही है, अब बीजेपी क्या यूपी में आएगी? बीजेपी एक अल्टरनेटिव है। वहाँ कांग्रेस तो खुद से जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की बहुत हालत जो है रीजनल पार्टीज के ऊपर डिपेंड है, और अभी रीजनल पार्टीज की परिस्थिति भी बहुत दिन ब दिन कठिन बनते हो रहा है। यूपी के किसान या मजदूर या गांव में जो लोग हैं, वो सारे जो है ये समाजवादी पार्टी के गवर्नेंस से ही जो है वो लोग असंतुष्ट है। गवर्नेंस ही नहीं था वहाँ पर। जितना जो है तेजी से जो है वृद्धि होना चाहिए, बेरोजगारी मिलना चाहिए। तो क्या लगता है सर कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सब कर पाएगी? क्या बीजेपी की सरकार आएगी? अभी बीजेपी को इसीलिए एक प्रत्याम्नाय है बीजेपी। बीजेपी को अगर लोग, मुझे तो विश्वास है बीजेपी को बराबर जो है वोट देंगे, सरकार आएगी। क्यों देगी सर बीजेपी को वोट, ये भी जानना चाहूंगी। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को लोग पसंद करेगी? बीजेपी को एक है गुड गवर्नेंस, दूसरा है करप्शन फ्री गवर्नमेंट, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गवर्नमेंट, और चौथा है प्रो पूर, प्रो लेबर, प्रो एग्रीकल्चर। तो इसलिए यही ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए ये लोग उसके दिल से जो है बीजेपी को चाहते, बीजेपी को चाहते, और उनको एक बार बीजेपी को मौका देने से और यूपी का जो है क्षेत्र बदलेगा। जैसा अभी मुंबई में, महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार आया, तेजी से बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, एक बार अगर आप देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्र देखिए, क्यों वहाँ जनता तीसरी बार जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो है चुनाव दे रहे। छत्तीसगढ़ में क्यों दे रहे, राजस्थान में कितना अच्छा काम चल रहा है। नहीं, जो कांग्रेस शासन सरकारें हैं या दूसरे पार्टियों का सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में है, वहाँ पर जो है लोग नाराज़ है। लेकिन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, वहाँ पर जो है अच्छे सरकार दे रहे, अच्छे नीतियाँ अपना रहे, और गरीबों को बहुत अच्छे जो है उनको फ़ायदा दे रहे हैं। यानी कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो काफ़ी खुश हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें सीएम चेहरा आखिर कौन होगा यूपी में? सीएम पार्टी तय करेगी। अभी पार्टी तो तय करेगी, पार्टी तय करेगी। वहाँ तो बहुत से प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी की कमी नहीं है। बहुत पुराना पार्टी है, पुराने लोग हैं, नए लोग भी हैं, तो सब प्रकार के लोग हैं। तो इसलिए उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले जो प्रॉब्लम, सर अगर बात करें बिहार इलेक्शन में, तो बिहार इलेक्शन में भी जो चेहरा था वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था। पहले क्लियर नहीं हुआ, बाद में क्लियर हुआ। तो क्या वैसे ही यूपी का भी माना जाए? नहीं, बिहार की स्थिति वहाँ जो है अलग थी। बिहार की स्थिति में जो है वहाँ पर जो जेडीयू का जो वो नीतीश कुमार जी थे, और वैसे ही लालू प्रसाद जी थे, बाकी सारे जो है कांग्रेस जो है सारे मिले हैं। और दूसरी बात जो है वहाँ इतनी परिस्थिति में जो है बीजेपी को नेगेटिव प्रचार ज़्यादा हुआ। लेकिन अभी यहाँ नेगेटिव प्रचार जो है ज़्यादा उन लोगों के ऊपर है, सपा के ऊपर और बसपा के ऊपर नेगेटिव है। यानी कि सर आपका कहना यह है कि जो नेगेटिव प्रचार सपा और बीएसपी का है, उसका फायदा पूरी तरीके से बीजेपी को मिलने वाला है इस बार यूपी की असेंबली इलेक्शन में। और सर अगर बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की, तो कई सारी योजनाओं का भी वो ऐलान कर रहे हैं, और जिस तरीके से भारी भीड़ देख जा रही है, जन समर्थन देखा जा रहा है। कल ही पीएम की रैली हुई थी और काफ़ी भीड़ देखी गई, तो उसको लेकर एक सकारात्मक रिजल्ट माना जाए? नहीं, तो सकारात्मक ही दिख रहा है विकास। कभी जो उत्साह रहता है कार्यकर्ताओं में, जनताओं में, जो उत्साह जो है मीटिंग में प्रदर्शित होता है, तो उससे ये जाकर गाँवों को प्रभावित करेंगे। जो उत्साहपूर्ण वातावरण था और जोशीला वातावरण था, और लोग भी चाहते थे कि भाई अभी इसका एक ही समाधान है जी। तो इसलिए जो है मुझे भी लगता है कि कल की जो लखनऊ की मीटिंग जो है बहुत बड़ी मीटिंग रही और काफ़ी उत्साहपूर्ण से रहा जी।